मैं इनसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूंगी, क्या ये लिव इन के विरोध में है या ये लिव इन अलाउ करते हैं? करौली सरकार जी वो एक और सवाल करते हैं कि सुंदर होने की वजह से द्रौपदी का चीरहरण हुआ, मां सीता का अपहरण हुआ था क्योंकि वो दोनों लोग सुंदर थीं। क्या आप सहमत हैं उनके बयान से, अनिरुद्धाचार्य के? इसमें दोष किसका? इसमें किसका दोष है? नारी का कि पुरुष का? अपहरण किसने किया? किसने अपहरण किया है? नारी ने किया अपहरण कि पुरुष ने किया है? पुरुष समाज दोषी इसके लिए। ये पूरा पुरुष समाज बैठा हाथ उठा के बोलेगा अगर नारी पे कोई अत्याचार होता है तो उसके लिए नारी दोषी है कि पुरुष समाज? अगर पुरुष समाज दोषी है तो हाथ उठाए पुरुष समाज। घुमाइए कैमरा, घुमाइए कैमरा। अगर पुरुष समाज दोषी है नारी पर अत्याचार का, उठाइए। देखिए एक सवाल है, छोटा सा सवाल है। ये सारा अनिरुद्धाचार्य जी ने लिव इन के विरोध में कहा था, कह रहा है तो क्या वो सही कहा था या गलत कहा था? पुरुष समाज। क्या आप चाहते हैं कि बच्चे आज लिव इन में जाएं या नहीं जाएं? ठीक है, वो 14 साल की उम्र में लड़कियों की शादी का समर्थन भी कर रहे हैं। 14 साल की उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जानी चाहिए, परिवार में घुल मिल जाती थी। वो कह रहे हैं कि लड़कियों की जवानी फिसल जाती है, ये भी अनिरुद्धाचार्य की भाषा है। लड़की की जवानी कहाँ फिसल जाती है? पत्थर में, आसमान में? बरगलाने वाला कौन है? पुरुष समाज। पुरुष समाज बरगलाता है। ये कामुक लोग बैठे, कामुकता से भरे हुए लोग, ये नारी जाति को पथभ्रष्ट करने की कोशिश करते हैं। नारी जब बचने की कोशिश करती है तो उसको बदनाम करते हैं लोग। करौली बाबा जी, यहाँ पर लड़ाई स्त्री और पुरुष की है ही नहीं, यहाँ पर लड़ाई एक कथावाचक की है। कथावाचक जो बेलगाम है, बदजुबानी करता है, न जाने किस तरह के कुतर्क करता है, उस पर है। आगे वो बोलते हैं कि लड़कियां पढ़ने लिखने के लिए घर से निकलती हैं, उसके बाद फिल्म देखने चली जाती हैं, फिर एक दिन बिना बताए घर से चली जाती है, उसके बाद उनके 35 टुकड़े कर दिए जाते हैं। ये भी वो बोलते हैं 35 टुकड़े। और एक और सवाल दिमाग में आ रहा है जो सबसे ज्यादा वायरल भी हुआ था। उन्होंने कहा 15 अगस्त इसलिए मनाया जाता है क्योंकि समुंदर पी लिया था अगस्त ऋषि ने, इसलिए 15 अगस्त हम मनाते हैं। सहमत है क्या आप उनकी बात से, करौली सरकार? देखिए, उनको कथा करनी चाहिए। मुझे लगता है इस प्रकार की बातों में उनको नहीं आना चाहिए। कौन समुद्र पी गया, कौन पानी पी गया। मैं बच्चियों की बात करता हूँ। हाँ। बच्चियों की बात करना चाहता हूँ। केवल मैं इस नारी समाज की बात करना चाहता हूँ। मैं जो मुद्दा है, मुद्दा यह है कि उन्होंने इस तरह के शब्दों का अनर्गल प्रयोग किया है जो बिल्कुल असहनीय है। मैं पूछना चाहता हूँ, पूरे समाज से पूछना चाहता हूँ कि क्या ये शब्द स्वीकार है? उदाहरण है आपके नारी के अपमान के, और 98 नहीं 94 से जानता हूँ मैं आपको। मेरा सिर्फ एक सवाल है, क्या आप लिव इन के पक्ष में है या विपक्ष में है? बस जवाब दे दीजिए। लिव इन की बात नहीं है, कितने सारे उसने बयान दिए हैं। लिव इन का समर्थक कोई नहीं है, लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत ने लिव इन के बारे में भी अपना बता रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने बता रखा है लिव इन को लेकर। कोई यहाँ समर्थन नहीं करता है, कोर्ट जाइए आप। आपको पता है कि देश के अंदर एक बड़ा तबका ऐसा है जो लिव इन को समर्थन नहीं करता है, इसलिए आप लोग चाहते हैं कि सिर्फ लिव इन को उठा करके उनकी सारी गलतियों में पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। क्या उन्होंने जितनी भी बातें कही हैं महिला विरोधी, क्या उनके लिए आंख बंद कर दिया जाए? एक बार 2 सवाल और पूछ लेती हूँ, फिर मैं उनका धन्यवाद करूंगी। ठीक है, चले ठीक है, एक एक करके जवाब नहीं मिल रहा है मुझे। एक हाँ या ना का जवाब है। अच्छा, क्या आप लिव इन के विपक्ष में है या विपक्ष में है? बस बोलिए करौली सरकार जी, बोलिए। मैं सिर्फ नारियों के पक्ष में हूँ, बच्चियों के पक्ष में। उनका निर्णय सर्वोपरि। इससे अच्छा जवाब क्या होगा? इससे अच्छा जवाब क्या होगा? ये तो बहुत अच्छा जवाब है कि वो नारियों के पक्ष में है। ये तो बहुत अच्छा जवाब है। ये तो क्या भ्रमित करने वाले क्या प्रश्न है? क्या होते कौन है आप लोग? सशक्त हो रही है या नहीं हो रही है? क्या नारी, अगर आप नारी के पक्ष में हैं तो क्या आप लिव इन के विपक्ष में हुए या पक्ष में? ये नारी शक्ति सामने है, ये नारी शक्ति सामने है। इनसे पूछो अनिरुद्धाचार्य गलती छोड़े या माफी मांगे। और ये वो लोग बैठे जो दरबार से स्वस्थ होके बैठे, श्रीमान जी चुनाव स्टूडियो बैठ के बकबक कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो दरबार से स्वस्थ होके बैठे हुए आनंद में। ये वो लोग हैं, ये किराए के लोग नहीं था आप इस तरह की आप बक करने के लिए अनिरुद्धाचार्य के समर्थन में पैसा खा के आप आए। नहीं, ये लोग क्या बोल रहे हैं जो सामने आपके बैठे हुए हैं?
करौली सरकार ये क्या बोल रहे हैं जो आपके सामने बैठे हुए लोग हैं? बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार माफी मांगे, भ्रष्टाचार माफी मांगे, बोल रहे हैं सारे। ये बोल रहे माफी नहीं मांगे तो क्या शक्ति छोड़ो। महिलाएं हैं बहुत बड़ी संख्या में, महिलाएं हैं बहुत बड़ी संख्या में। सारी महिला नारी शक्ति है यहाँ। माफी तो ये आंदोलन शुरू होगा कितना जी, ये बात विधेयक में घटना नहीं होगी, इनको बता दीजिए। ये नारी विरोधी लोग बैठ के बातें कर रहे हैं, छोड़िए ना, इनको बता दीजिए नारी विरोधी लोगों को। ये करौली सरकार, करौली शंकर महादेव धाम का दरबार, इसका अंतिम परिणाम आने तक आंदोलन करता रहेगा, हमेशा करेगा। सड़क पर उतर के इन बच्चियों के साथ आंदोलन करेगा। ये नारी हंता, नारी विरोधी, ये इनका मानसिक बलात्कार करने की कोशिश कर रहा है। ये बच्चियों का मानसिक बलात्कार है, ये बच्चियों को नीचा दिखाने की कोशिश है। ठीक है, मैं इस तरफ आऊं, उसके पहले एक बार नारी शक्ति को नीचा दिखाने की कोशिश है। खुलकर संघर्ष होगा, सड़कों का संघर्ष ये होगा। जवाब देने का साथ नहीं है। अब आप सड़कों पर संघर्ष करेंगे अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ, ये कह रहे हैं सड़कों पर संघर्ष करेंगे करौली सरकार। नारी सम्मान के लिए, अपनी माँ के सम्मान के लिए अपनी गर्दन कटाने को तैयार हूँ, जान देने को तैयार हूँ, अपनी नारी शक्ति के लिए, अपनी बच्चियों के लिए, अपनी माँ के लिए। जो अपनी माँ की रक्षा नहीं कर पाया, जो अपनी बहन की रक्षा नहीं कर पाया सम्मान की, इनको सिर्फ चेहरा दिखाना है। ऐसी ही लड़कियां भ्रमित होती हैं जब वो जाती हैं और हाँ। इतनी सारी महिलाएं हैं। हाँ। आप मुझे बस एक बात बता दीजिए, क्या लिव इन से महिलाएं सशक्त होती हैं या नहीं होती हैं? अरे लिव इन पे क्यों लेकर आ रही हैं? अरे क्योंकि वो बाबा जी हम लोग लिव इन, इतनी लड़कियों के उन्होंने इतना सुंदर जवाब दिया है कि वो महिलाओं के समर्थन में है, वो महिलाओं के समर्थन में है, वो महिलाओं के समर्थन में है। ये तो सुंदर जवाब है ना, ये तो सुंदर जवाब है, ये तो सुंदर जवाब है कि वो महिलाओं के मैं समर्थन में सिर्फ है। बच्चियों के, महिलाओं के, नारी शक्ति के समर्थन में हूँ हाँ। और रहूंगा। हर्षकर आनंदपुरी जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं, पूछिए। आचार्य जी ने हर्षकर लिव इन के आनंदपुरी जी। विरोध में कहा